क्लास 12 वालों कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें क्या मसला आ गया है, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि ये जो इनफ्लो और आउटफ्लो क्या होता ही है, हम कैसे पहचानेंगे। तो कहने का मतलब है उनको ये बताना चाह रहे, ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे जो फ्लो है ना, ये आपका टू टाइप्स, एक हो गया आपका इनफ्लो, ठीक है, एक आपका हो गया इनफ्लो, तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका आउटफ्लो, ठीक है। तो इस तरह से एक इनफ्लो हुआ, एक आउटफ्लो हुआ, यानी कि याद रखिएगा पैसा आपके पास आ गया, पैसा आपके पास आ गया, यानी जो इनफ्लो है ये इससे ये जाहिर हो रहा है, इन मतलब कैश इन कर रहा है, क्या कर रहा है, कैश इन कर रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, यानी पैसा आ गया आपके पास। उसी तरीका से आउटफ्लो में क्या होगा कि पैसा आउट कर रहा है, आउट पैसा चला जा रहा, आउट, बात समझ में आ रहा है क्या है, आउट पैसा जा रहा है, जब पैसा जा रहा है तो आउटफ्लो हो गया। तो इतना याद रखिएगा, इनफ्लो रहेगा तो हम लोग कैश क्या करेंगे, हम लोग कैश को प्लस में करेंगे। इनफ्लो, इनफ्लो मतलब पैसा आ रहा है, जब पैसा आ रहा है तो क्या होगा, इनफ्लो प्लस देंगे। इसी तरह से आउटफ्लो, आउट कर रहा है मतलब पैसा चला गया, पैसा चला गया तो क्या हो गया, माइनस करेंगे, कैश माइनस करेंगे। अब कहने का मतलब है बच्चे लोग, इनफ्लो जो है कैश इनफ्लो, ये जो इनफ्लो है हम लोग पहचानेंगे कैसे, तो याद रखिएगा इतना, ये जो है मनी रिसीव बाय ऑर्गेनाइजेशन एज अ रिजल्ट ऑफ इट ऑपरेटिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, यानी कि वो पैसा जो आप रिसीव कर रहे हो किसी भी जरिया से, आप किसी कंपनी से हो, किसी इन्वेस्टमेंट में किए हुए पैसा से उससे जो आ रहा है वो, या किसी कंपनी, बड़े बड़े कंपनी में इन्वेस्ट किया कर दिए उससे जो आ रहा है, या फिर कंपनी के शेयर खरीदे थे तो उससे जो आ रहा है, या फिर रेंट पे दी हुई बिल्डिंग का जो यूज पैसा आ रहा है वहाँ से। इनफ्लो का मतलब ही है कि आपके पास पैसा आ रहा है, कैश फ्लो बोलते हैं उसको। तो कैश फ्लो, कैश इनफ्लो जो बोलते हैं, तो याद रखिएगा कैश इनफ्लो किसमें पैसा आपका आ रहा है, पैसा क्या आ रहा है, आ रहा है, इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इनफ्लो जिसमें पैसा आ रहा है, वो चाहे कहाँ कहाँ हो, आप पैसा जहाँ जहाँ से रिसीव कर सकते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का हो गया, या कंपनी का हो गया, या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह रेंट पे लगा दिया, उससे जो आ रहा है आपका, इस तरह का जितना भी है जहाँ से आपका पैसा आ रहा है उसको इनफ्लो बोलते हैं। उसी तरीके से बाबल क्या करेंगे हम लोग, आउटफ्लो किसको बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि आउटफ्लो जो है, जो भी पैसा, क्या बोल रहे हैं, जो भी पैसा आपकी जेब से जा रहा हो, जो भी पैसा आपकी जेब से जा रहा हो, याद रखिएगा, जाना, आउट, आउट करना मतलब जा रहा, जो भी पैसा आपकी जेब से जा रहा है, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट खरीदी, किसी कंपनी का शेयर खरीदा, पैसा गया, आपने एम्प्लॉय को सैलरी दी, पैसा गया। कहने का मतलब है कि सैलरी दिए तो क्या हुआ, पैसा जा रहा है, किसमें से, जेब से पैसा जा रहा है, टैक्स पे किए, क्या किए, टैक्स पे किए, ये जो टैक्स पे किए तो क्या हुआ, टैक्स पे करने के लिए पैसा लगेगा, तो पैसा क्या है, आ रहा कि जा रहा, तो जा रहा पैसा, जा रहा। इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल है जिससे जितना भी आपके पॉकेट से पैसा गया हो, इतना याद रखिएगा, जितना भी आपके पॉकेट से पैसा गया हो उसको हम लोग बोलते हैं कैश आउटफ्लो। क्या बोलते हैं, कैश आउटफ्लो। याद रखिएगा कैश आउटफ्लो में क्या है, पैसा आउट हुआ, आउट होगा, माइनस होगा, जिस शक्ल में भी होगा। तो इस तरह से हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में इनफ्लो आउटफ्लो का यूज करते हैं। तो आइए अब हम लोग सम में देखते हैं किस तरह से हम लोग बनाते हैं। दो चार बातें थी जो आप लोग को जरूरी समझे बताना। तो आइए हम लोग सम बनाते हैं। वासुदत्त
दत्ता का क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। इसमें क्या है, देखिए कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन, क्या है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें जो आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ कितना, 2,50,000 है ना, 2,50,000 है। अब इस 2,50,000 में क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। गुडविल, इसमें गुडविल भी होगा तो गुडविल को क्या करेंगे, उसको भी ऐड कर देंगे। उसके बाद क्या है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। लेकिन याद रखिएगा, ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, इसको हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। किससे लेस करेंगे, इस सारा को ऐड करके इससे हम लोग लेस कर देंगे। उसी तरीके से नेक्स्ट जब सेकंड नंबर में आइएगा तो ये जो है ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्जेस जो आएगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये आपका डेटर है। अब डेटर है तो ये क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। जब ये आउटफ्लो हो गया तो मतलब क्या हो गया, पैसा चला गया। आउटफ्लो मतलब ये पैसा क्या हो गया, चला गया, ठीक है। जब चला गया, जब पैसा चला गया तो हमेशा क्या होगा, याद रखिएगा, माइनस होगा। माइनस मीन्स नेगेटिव। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे, जो भी आएगा कितना आएगा, 3,000, उसको इस तरह से लिखेंगे। उसी तरीके से क्रेडिटर है, क्रेडिटर क्या हो रहा, आउटफ्लो हो रहा। तो जब आउटफ्लो होगा तो फिर वैसे ही करेंगे, नेगेटिव में लिखेंगे। उसी तरह बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, इनफ्लो, मतलब पैसा आपके पास आ गया, पैसा आपके पास क्या हुआ, आ गया, समझे। जब पैसा आया तो हम लोग क्या करेंगे, प्लसवा को याद करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस क्या हो गया, इनफ्लो हुआ, प्रीपेड एक्सपेंस इनफ्लो है। जब इनफ्लो तो मनी क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, रिसीव होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। क्लियर है, तो ये हम लोग बना के दिखाते हैं। कहने का मतलब बाबू लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। वासुदत्ता 23 पेज नंबर 359 कैश फ्लो स्टेटमेंट S3 फॉर द ईयर एंडेड। यहाँ देखिएगा पर्टिकुलर है, डिटेल है, अमाउंट है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना हो गया, 2,50,000। इसमें ऐड क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, ठीक है। जब इसको ऐड करेंगे उसके बाद हम लोग क्या ऐड करेंगे, गुडविल को लेंगे, गुडविल को ऐड कर देंगे, एंट्री मार देंगे। उसी तरीके से फिर हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे ट्रांसफर जनरल रिजर्व को ऐड करेंगे, 7,000 होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सारा को ऐड करके इस साइड भेज देंगे। इस साइड भेजने के बाद जो बचेगा हम लोग का लेस करेंगे, क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, उसको लेस करेंगे। लेस करने के बाद इस साइड भेजने के बाद इसको इससे माइनस करेंगे, जो आएगा हम लोग का ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट आएगा। क्या आएगा, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट आएगा। उसको हम लोग क्या करेंगे, उसके आगे का काम। अब कहने का मतलब ये है कि इंक्रीज इन डेटर, डेटर का एंट्री मारेंगे तो क्या होगा, आउटफ्लो होगा। आउटफ्लो होगा तो क्या करेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। उसी तरीके से क्या है, डिक्रीज की इन क्रेडिटर, आउटफ्लो होगा तो ब्रैकेट में लिखेंगे। उसी तरीके से डिक्रीज इन बिल रिसीवेबल, इनफ्लो हो रहा, इनफ्लो, इन मतलब इंटर करना, कैश इंटर कर रहा है तो क्या ऐड करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से क्या होगा आपका, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस। अब जो डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस क्या हो गया आपका, इनफ्लो। अब इसका जो इनफ्लो हो गया तो यहाँ देखिए कितना, 2,000, ठीक है। ये सारा को हम लोग करके इस साइड भेजेंगे, इस साइड भेजने के बाद इसको इससे माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद ये हम लोग का आ गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, 2,65,000, ठीक है। किसी को ऐसा कोई प्रॉब्लम तो कल पूछ लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू लोग, 14 नंबर कैश फ्लो स्टेटमेंट का 14 नंबर जो है, देखिए कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन, है ना, कैश फ्रॉम ऑपरेशन सेम जो अभी बनाए थे उसी तरीके से बनेगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे आपका छोटा सा समय, ये प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रिपरेशन अमाउंट है, बिल रिसीवेबल है, डिप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग रेंट है, पेबल है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, गुडविल है, स्टॉक है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो निकालेंगे। तो इसको क्या करेंगे, इससे माइनस करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 लाख आएगा, ठीक है। ये जो है आपका
1 लाख आएगा। उसके बाद उसमें ऐड क्या करेंगे, ये आपका आएगा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, इसको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट वाला में इसको ऐड कर देंगे। और कुछ बचेगा इसमें से जाएगा तो गुडविल को भी उसमें ले लीजिए, तो गुडविल को भी उसमें ऐड कर देंगे। ये जो गुडविल है उसको भी ऐड कर देंगे। कहने का मतलब ये सारा ये को ऐड करने के बाद जो भी आएगा वो आएगा ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्जेस। उसके बाद उसमें जो हम लोग करेंगे इंक्रीज डिक्रीज वाला मामला आएगा। तो ये आपका क्या आया, बी आर मतलब हो गया बिल रिसीवेबल। ये जो बिल रिसीवेबल है ये हम लोग का क्या हो रहा है कि बिल रिसीवेबल इंक्रीज मतलब क्या हो गया, आउटफ्लो। अब ये जो आउटफ्लो है तो आउटफ्लो में हम बोले थे पैसा चला गया, हम बोले क्या बोले थे, पैसा चला गया। जब पैसा चला गया तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा मतलब कैश किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, माइनस में दिखाएंगे। आउटफ्लो रहेगा माइनस में दिखाएंगे। उसी तरीका से आपका क्या हो गया, इंक्रीज इन, यहाँ पे देखिएगा आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल। अब ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इनफ्लो में दिखाएंगे। अब जैसे इनफ्लो होगा तो ये जो इनफ्लो हुआ तो इनफ्लो में क्या बोले थे, पैसा आपके पास आ गया मतलब बैलेंस होगा, प्लस होगा तो ऐड करिएगा। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस आपका ये वाला इनफ्लो होगा तो क्या होगा, इनफ्लो में तो बोले थे कि मनी रिसीव हो रहा मतलब क्या होगा, पैसा आपके पास आया तो ऐड होगा। ठीक है, कहने का मतलब इंक्रीज इन स्टॉक है क्या, आउटफ्लो है तो क्या हो गया, पैसा चला गया तो क्या होगा, माइनस होगा। आया समझ में। तो आइए हम लोग बनाते हैं बाबू लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बासु दत्ता का 14 नंबर पेज नंबर आप लोग देख लीजिएगा। 14 नंबर का पेज है 357 है, क्या है 357 है। ठीक है, तो लीजिए ये लिख दिया। अब क्या, कैश फ्लो स्टेटमेंट S3 फॉर द ईयर एंड, ये सब देख लीजिएगा, बताने की चीज़ें नहीं बार बार। कहने का मतलब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट लिखेंगे। तो नेट प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या है, उसको हम लोग उससे माइनस करेंगे। 3 लाख को 2 लाख से माइनस करेंगे, क्या भाई होगा, 1 लाख होगा। यहाँ लिख दिया, ओके। अब नेक्स्ट आइएगा, हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, यहाँ लिखे ऐड किए। उसके बाद एक दूसरे से क्या करेंगे, हम लोग माइनस करेंगे। 1 लाख जो है उसमें से माइनस करिएगा तो ये आएगा। उसके बाद यहाँ देखिएगा ऐड क्या करेंगे, गुडविल करेंगे। गुडविल का क्या है आपका 40,000 है, देखिएगा एक दूसरे से माइनस करेंगे 40,000 आएगा। इस तरह से आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आपका सारा को ऐड करके इस साइड भेज देंगे 1,60,000। तो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चार्जेज ये इतना आया। अब कहने का मतलब ये है कि इंक्रीज इन बिल रिसीवेबल, ये क्या हो गया, आपका आउटफ्लो हो गया। जब आउटफ्लो आएगा तो इतना याद रखिएगा, क्या इतना याद रखिएगा, आउटफ्लो हुआ तो क्या हुआ, पैसा चला गया तो क्या होगा, माइनस होगा। तो ये नेगेटिव का साइन क्यों दिया, आप समझ में आया। ये आउटफ्लो क्यों लिखते हैं, समझ में आया। आउटफ्लो जब भी लिखना होगा, पैसा चला गया मतलब कैश माइनस हुआ तो क्या होगा, आउटफ्लो होगा। ये देखिए ना, ये वर्ड खुद अब जाहिर कर रहा है कि आउट मतलब हो गया, आउट हो गया। जब आउट हो गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, उसी तरह से क्या है, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट पेबल इनफ्लो हो रहा। इनफ्लो, इन मतलब होता है इंटर करना, इन का इंटर कर रहा है, किस में कर रहा है, कैश इंटर कर रहा है। कैश इंटर कर रहा है तो क्या हुआ, ऐड हुआ। तो हम लोग इसमें नेगेटिव का साइन नहीं देंगे। उसी तरीके से डिक्रीज इन प्रीपेड इंश्योरेंस इनफ्लो हो रहा है तो 2,000। उसी तरह से इंक्रीज इन स्टॉक आउटफ्लो हो रहा है तो 40,000। इस सारा को कैलकुलेट करके ये 54,000 यहाँ करेंगे नेगेटिव में। उसके बाद इसको इससे माइनस करेंगे, उससे इसको जो हम लोग माइनस करेंगे ना, तो ये जो माइनस करके जो आएगा तो कहने का मतलब ये है कि आपका ये जो आंसर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। काफ़ी बड़ा वीडियो बन गया है, तो उम्मीद करते हैं कि जो भी डाउट होगा कल क्लास में आकर पूछ लीजिएगा।